हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर एम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी में दोस्तों हम सामान्य हिंदी को लेकर आए हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जो बुक है दोस्तों अंकित भाटी सर की बुक है, जो अब तक की सक्सेस में बहुत ही अच्छी बुक रही है दोस्तों। ठीक है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि 2023, 2021, 2019 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों जो खुद से बनाया गया है, जो एग्जाम में पूछा गया है उसको आप एनालिसिस करिए, देखिए आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपका मैं समय नहीं खराब करूंगा और मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल आरएम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, और कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि ये रहे हमारे अंकित भाटी सर बुक है। और यहाँ पर ये जो दोस्तों हैं 2023, 2021, 2019 के सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है और क्वेश्चन क्या है। आज का जो टॉपिक होगा वो विशेषण और विशेष होगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे आपके। इसमें भी जीडी में भी पूछा जाता है, आरओ एआरओ में भी पूछा जाता है, यूपी की कोई भी एग्जाम हो सारे एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक, तो संख्यावाचक का मतलब किस में नहीं प्रयोग है। देखिए इसमें कह रहा है दुर्घटना में पहलवान को अधिक, कम ज़्यादा की बात करें तो वो भी संख्यावाचक है। कुछ कहे, ठीक है, कुछ कहे पूरा कहे, तो ये है ना काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये सब सारे क्या हैं संख्यावाचक हैं। तो यहाँ पे थोड़े है, बहुत है, ये भी है। जबकि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन जो है यही नहीं है। नव्या के काले बाल हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग बिल्कुल और कदापि नहीं हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विशेषण शब्द का उदाहरण है। मैं आपको बता दूं दोस्तों विशेषण बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इंटरेस्टिंग के चैप्टर की तरफ पढ़िए और आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपको ज़रूर एक क्या होगी सफलता मिलेगी दोस्तों। लेकिन इस चैनल पे आप आए हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, मैं आपसे यही सब विनती करूँगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा कि विशेषण शब्द, तो मैं आपको बता दूँ विशेषण मतलब यहीं पर है भारतीय हो जाएगा दोस्तों। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, वो है निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए इसमें देखिए संख्यावाचक है 4 है, ठीक है, इसमें 4 सफ़ेद हैं, संख्यावाचक है ना। और जबकि इसमें कुछ खिलाड़ी है ना, कुछ है कह दिया, भले ही ना गिने लेकिन उसको पता है कि कुछ हैं, तो गिना होगा तभी तो हैं। जबकि यहाँ का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है भव्या का स्वभाव अच्छा नहीं, अच्छा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन, ये दोस्तों गलत है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वो किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप को उपयोग हुआ है। तो यही हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, ये वाक्य सही है। इसमें चलते हैं 3 और ऑप्शन को देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या कैसे है सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, उसका स्वभाव कोमलतम, ठीक है ना, कोमलतम है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। देखो संख्यावाचक ज़्यादा आ रहे, विशेषण बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। संख्यावाचक इसमें थोड़ी सी कहा, इसमें थोड़ा सा कहा, ठीक है ना, इसमें ज़रा सा कहा, पर इसमें कुछ भी नहीं कहा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 5 का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है स्क्रीन पर है, आपके सामने है। कह रहा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है, तो ये दोस्तों साफ ही दिखाई दे रहा है। कौन सा, ए यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि किस एक वाक्य में
विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे सेवन का बताइए कौन सा विशेषण का? राधा के लंबे बाल हैं। बाल तो हैं किसी, देखिए विशेषण होता क्या जानते हैं? नाउन जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा की विशेषता बताए, बढ़ा चढ़ा कर विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए लंबे क्या है? नाउन है। लंबे की विशेषता कौन बता, यानी सॉरी यहाँ पे बाल है, बाल की विशेषता कौन बता रहा है? लंबे। बाल तो हैं लेकिन कैसे है दोस्तों? कह रहे लंबे हैं। कितने लंबे? यहीं पे हमारा हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 7 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या है। क्या है अगला क्वेश्चन? कर विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण का, ठीक है, विशेषण का। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा सुंदर तो है पर कैसा है भाई? घोड़ा है लेकिन कैसा है? सुंदर है। तो 8 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाए। मैंने कहा ना नाउन यानी संज्ञा का विशेषता बताए। घोड़ा नाउन है पर उसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव यानी विशेषण बता रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, करा संज्ञा किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही तो हम विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो हमारा कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 का बी ऑप्शन होगा। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करे वही हमारा विशेषण होता है। ठीक है ना। अब जैसे आपको पढ़ने में अच्छे हैं, मैं आपको कहूँ कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो बहुत लगा दिया दोस्तों, तो बहुत क्या हो गया? विशेषण हो गया। आप पढ़ने में सही हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण शब्द नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि विशेषण शब्द जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सा है? आप है, पुराना है, दोगुना है, काला है। तो यहाँ से अगर ठीक से देखा जाए, कह रहा कि विशेषण शब्द नहीं है, तो ये दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार से बताओ, पहले हमें बताओ। ये सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, पुराना है, आपका कपड़ा कैसा है? पुराना है। आप कितने गुना पढ़ने में तेज है? 2 गुना। आप यहाँ पे देखिए कैसा रंग है? काला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं है और सारे वर्ड क्या है? विशेषण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। चलिए विशेषण को देखते हैं। भाई विशेषण में बहुत मजा आता है दोस्तों, आप चैनल पर बस बने रहिए, बस आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए विशेषण, तो विशेषण किसमें नहीं प्रयोग हुआ है कि किसमें प्रयोग हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, विशेषण का प्रयोग किया गया है, दिखाई दे गया होगा दोस्तों, और ये दूर से ही दिखाई दे रहा है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों? लड़का है पर कैसा है भाई? अच्छा लड़का है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से और उसको भी लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। कह रहा है गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। गुणवाचक का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है भाई, इसमें बताना है। तो चलिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नीरज दिल्ली में रहता है। गुण, इसमें गुण की बात नहीं बताई। जब देखो इसमें, जबकि पहले में क्या है? रमेश का जो चेहरा है ना कैसा है? गोल है। विशेषता बताया गया कि नहीं? राम कैसा बालक है? सुंदर बालक है। श्याम अच्छा, इसमें उसके गुण के बारे में बताया गया, जबकि बी वाले ऑप्शन में कोई गुण की बात नहीं कहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। विशेषण देखिए, फल है पर कैसा है? मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है? तो यहाँ पे बता रहा है भाई फल जो है हमारा कैसा है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फल हमारा मीठा है। तो ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? यहाँ पे देखिए मीठा, मीठा क्या है? विशेषण शब्द है। फल क्या है? संज्ञा है। समझ में आया भाई? 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है? क्रिया से, ठीक है ना, क्रिया से बना शब्द विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्रिया से बना हुआ यही है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लड़ाकू। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लड़ाकू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि अनु बहुत सुंदर लड़की है। मैंने कहा ना लड़की तो है। देखिए अब देखो, मैं यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना, ये आपका संज्ञा हो गया। पहले देखो ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ठीक,
चलिए, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका विशेषण हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सॉरी यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बता, सुंदर, सुंदर क्या हो गया, विशेषण। ये एरो जो है ना, ये एरो ठीक से आया नहीं यहाँ पे। अब बताइए ये क्या है, प्रविशेषण। तो मैंने कहा ना कि अब देखिए नाउन जो संज्ञा की जो विशेषता बता दें, कैसे लड़की कैसी है, सुंदर है, तो वो विशेषण हो गई। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो क्या होता है, प्राविशेषण। कैसा होता है, प्राविशेषण, ठीक है ना, कि वो और बड़ा हो जाता है। लेकिन सुंदर है भाई, लेकिन कैसी है यार, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन एक प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें कहा है वाक्य में रेखांकित शब्द का आंसर बताइए, तो रेखांकित शब्द का आंसर बताना है दोस्तों। तो रेखांकित शब्द का आंसर हमारा सही से कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर हमें आपको डिटेल में पढ़ाना हो ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर ठीक से देखा जाए ना, तो यहाँ पे क्या कहा था कि अनु बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे आपका क्या कौन सा आंसर हो गया, 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया ना, प्राविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो संख्यावाचक 2 गुना है, पहला है लगातार है, जबकि यहाँ पे सी वाला नहीं हो जाएगा दोस्तों, सी वाला नहीं होगा। 16 का कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। एक मिनट यहाँ पे क्या कहा है कि कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये बात है, उदाहरण नहीं है ये कहा है। तो कोई बात नहीं, हमारा ये हो जाएगा लगातार, ये क्रम बता रहा है, ठीक ना। हाँ, थोड़ा बहुत, 1 गुना 2 गुना, पहला तीसरा, ये सब क्या है, विशेषण है, संख्यावाचक है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर। कह रहा विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो देखो, पानी से ना हो, ये तो आम बात है, रोज स्कूल जाओ, खाना खाओ, लेकिन फल खाओ, लेकिन कैसा फल खाओ, मीठा फल खाओ। तो यहाँ से फल की विशेषता कौन बता रहा है, मीठा बता रहा है। तो 17 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। तब की बात कुछ और थी, फिर अब ऐसा नहीं होगा। कह रहा उपर्युक्त वाक्य में तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या होंगे। तब फिर का सही क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, तब फिर का सही अर्थ क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तब और फिर का सही अर्थ जो होगा उसको मैं आपके सामने आंसर लेके आ रहा हूँ। देखिए, तब और फिर का दोस्तों मैं पहले टिक लगा दूँ तो फिर बात करता हूँ, ठीक है। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तब का अर्थ होता है उस समय, ठीक है ना। अब फिर का मतलब होता है दोबारा। तब मतलब जो तब था ना, अब नहीं हो, अब फिर नहीं आएगा। तब मतलब जो पहले था हमारे पास वो समय था, अब वो समय नहीं आएगा कि जीडी की वैकेंसी 50 नंबर 60 नंबर 70 ला लो तो हो जाएगा। अब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, लेवल के आते हैं। इसमें क्या होती है, अब मुकाबला होता है, तो वो चीज़ है दोस्तों, आपको करना है और आपको करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है ना, आपको बैठना नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है दोस्तों, तो पहला ही तो है क्रिया विशेषण से संबंध रख रहा है। क्यों, देखो जरा से, इसमें क्या कह रहा है, घोड़ा है। अब देखो इसमें बता रहा हूँ, घोड़ा कैसा है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, यही तो है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। कह रहा विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ठीक है। तो चलिए, कह रहा वह अब कैसे चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। धीरे धीरे क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कह रहा क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, और सारे क्वेश्चन मैं 2023 के ही करा रहा हूँ। लेवल इसका हाई है दोस्तों, आप इसको ठीक से पढ़िए और फिर से लेवल का हाई आएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है क्रिया विशेषण, तो सीता यहाँ आ रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, वह खड़ा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए। बोलिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, और ये होगा भी, ठीक है ना। चलिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कौन सा एक वाक्य संयोजन क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, संयोजन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 22 का जो आंसर होगा, संयोजन होगा, संबंधवाचक जो इसे बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जहाँ आप पढ़ोगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा। संयोजन का मतलब एक दूसरे वाक्य को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जाओगे तुम जहाँ, मैं आऊँगा वहाँ, ठीक है ना, ये चीज़ें वही है, ठीक है। चलिए, 22 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, तो क्रिया विशेषण शब्द किसमें नहीं है ये आपको बताना है। और दिख रहा है भाई पुस्तक, क्या दिख रहा है पुस्तक, ये तो दोस्तों ये संज्ञा है, जबकि पहले शायद और धीरे ये सब क्या है विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है संयोजन, कौन सा एक वाक्य संयोजन क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, तो संयोजन क्रिया विशेषण से ये है दोस्तों संयोजन, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो संयोजन क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा, जब संयोजन मतलब एक वाक्य कहे उसके तुरंत बाद दूसरा वाक्य उससे जुड़ा हो, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं आऊँगा, नहीं देंगे तो नहीं आऊँगा, संयोजन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, करा कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, तो क्रिया विशेषण, ठीक है। चलो, रेखा गाती है, राहुल पढ़ता है, अनुराधा आएगी, अशोक आएगा, अशोक कल खेलेगा, खेलेगा पर कब खेलेगा, बोलो कब खेलेगा, वो विशेषता बता दिया, कल खेलेगा आज नहीं खेलेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, कह रहा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें धीरे धीरे आ गया, ये क्रिया विशेषण है दोस्तों। इसमें तेज आ गया, बारिश तो हो रही पर कैसे हो रही, तेज हो रही है, ठीक है ना। अब कह रहा उसे बोलना चाहिए, लेकिन कैसा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ये सारे विशेषण हैं, जबकि विशेषण किस में नहीं है दोस्तों, ये हमारे डी ऑप्शन में विशेषण नहीं है। और इसी तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, उस विकल्प में बताना है आपको जो पौनः पुण्यबोधक, पौनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हमें बताना है, तो 27 में कौन सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, ये जो होगा यहाँ पे इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही सही हो जाएगा, 27 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और सारे वर्ड क्या है भाई, सब सही हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर, और ये रहा हमारा 28 नंबर, कह रहा है विकल्प में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को ढूंढना है। चलो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण बी ऑप्शन नहीं है, और सब हैं। कह रहा स्थानवाचक कैसे, कह रहा कहाँ जाएँ, किस स्थान पे, बाएं स्थान पे, कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, स्थान बता रहा है कि नहीं बता रहा, किधर जाएं, अंदर की बाहर, कह रहा भीतर जाओ, तो यहाँ पे हो गया ना। और जबकि तेज, तेज नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे 29 नंबर, कह रहा शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, सकर्मक की अकर्मक, विकारी की अविकारी। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पे, और ये जो दोस्तों कई बार एग्जामों में आ चुका है, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द हैं दोस्तों। ये अगली बार भी जब पूछा गया था तो लड़कियों को बड़ा ही डाउट था, और ये पूरी तरह से उलझन में पड़ गए थे कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो आप अच्छे से पढ़िए और करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं जो रीति से चले आ रहे हैं, ठीक है ना। वो विशेषण कौन से होंगे, डी ऑप्शन दोस्तों, रीतिवाचक, केवल, कदाचित, ठीक है, शायद, ये सब क्या है, रीतिवाचक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा 31 नंबर, कह रहा कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्रिया विशेषण शब्द बी ऑप्शन नहीं है, और सारे वर्ड हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग करते हैं। कह रहा है कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। चलिए तो यहाँ क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, साफ ही दिख रहा है भाई, कौन से ऑप्शन में, डी की ओर, दौड़ता है पर कैसा दौड़ता है भाई, तेज दौड़ता है, और बहुत तेज दौड़ता है, बहुत प्राविशेषण हो गया, तेज विशेषण हो गया, और दौड़ता क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं डी ऑप्शन होगा,
इसी तरह से दोस्तों मैंने आपके लिए 32 क्वेश्चन लेकर आया था और सारे क्वेश्चनों को कराया। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, पसंद आया हो, तो हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों और सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। जैसे ही हिंदी ख़त्म होने वाली है दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ जीएस के भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए हम आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।